गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। प्रीवियस क्लासेज में अपन बात कर रहे थे, अपन ने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दी थी, सॉरी थर्ड यूनिट नहीं, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दी थी ट्रांसलेशन की। ठीक है, कौन से स्टार्ट कर दी थी अपन ने? ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दी थी अपन ने। और ट्रांसलेशन के अंदर कल अपन ने बात की थी कि क्या क्या अपने को पढ़ना है। ट्रांसलेशन के अंदर अपन ने बात की थी कि क्या क्या अपने को पढ़ना है। जैसे ट्रांसलेशन के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर है वो है जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड के बारे में अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने जेनेटिक कोड के बारे में पूरा इंट्रो कर लिया कि क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरह से वो फंक्शन करेगा, वो अपन बात कर लिए थे। ठीक है, दूसरा जो इसका चैप्टर था वो था मैकेनिक्स। ठीक है, कि इसकी जो मैकेनिक्स है या फिर मैकेनिज्म्स की बात करें तो इसकी जो मैकेनिक्स है यानी मैकेनिक्स या फिर मशीनरी। ठीक है, मशीनरी के लिए अपन बात करें तो मशीनरी का मतलब क्या होगा कि कौन कौन से जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी, किस किस की इसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो अपन इसके अंदर बात करेंगे। मशीनरी के बाद में इसके अंदर क्या होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन होगा। फिर उसके बाद में इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा, रेगुलेशन होगा, वो अपने को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो आज के अपन में बात करेंगे अपन ट्रांसलेशन के अंदर। फर्स्ट अपन ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में अपन ने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा था। आज अपन ट्रांसलेशन की जो मशीनरी है, ठीक है, यानी जो मैकेनिज्म्स है वो अलग है, मशीनरी है वो अलग है। तो इसकी मशीनरी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट होंगे। मशीनरी की बात करें जैसे आरएनए, ठीक है, डीएनए, राइबोसोम, ठीक है, ये इसके अंदर क्या क्या होंगे, रिक्वायरमेंट होंगे। जो जो चीजें ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाएगी, मशीनरी की तरह कार्य करेगी, यानी उसको अपन क्या कह सकते हैं, ट्रांसलेशन मशीनरी कह सकते हैं। ठीक है, तो अपन बात करें कि ट्रांसलेशन क्या होता है और उसकी मशीनरी के बारे में इस वीडियो में अपन पूरा डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि जो एमआरएनए होता है, क्या होता है, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। एमआरएनए से क्या करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अपन ने सबसे पहले रेप्लिकेशन पढ़ा, रेप्लिकेशन के बाद में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए से क्या बनना, प्रोटीन बनना या पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होना, वो क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। इसके अंदर देखिए डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन इज द मैकेनिज्म बाय विच द ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस, ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा, कोडोन। क्या कहा जाएगा, कोडोन। और कोडोन किसके पास होते हैं, एमआरएनए के पास। ऑफ ए एमआरएनए गाइड, यानी जो ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस होती है वो किसके पास होती है, एमआरएनए के पास होती है। और एमआरएनए क्या करता है, गाइड द लिंकिंग ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, और वो क्या करता है, गाइड करता है कि स्पेसिफिक जो कोडोन होता है वो स्पेसिफिक किसका, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस का सिंथेसिस करता है। टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन ऑन राइबोसोम, और किसका फॉर्मेशन करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्या बनाती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्या बनाएगी, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी ऑन राइबोसोम, और किसकी प्रेजेंस में, राइबोसोम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर अपन देखें तो कौन क्या, ट्रांसलेशन क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा क्या होता है, जो ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस है यानी कोडोन होते हैं किसके, एमआरएनए के, वो गाइड करते हैं कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब ट्रांसलेशन के अंदर अपन बात करेंगे जैसे प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म्स, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म्स। तो मैकेनिज्म्स तो बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले अपन उसकी मशीनरी की बात करते हैं। उससे पहले उसकी क्या बात करते हैं, मशीनरी की बात करते हैं। यहां पर बात करें तो यहां पर दो चीजें दी गई है। देखो यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर दो चीजें दी गई है, मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन, इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन के अंदर क्या, मशीनरी। मशीनरी के लिए एक बात करें तो ट्रांसलेशन के अंदर जो मशीनरी होगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांसलेशन मशीनरी। देखो प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर, मशीनरी किसे कहेंगे, इसके लिए क्या क्या एसेंशियल होता है रिक्वायरमेंट के लिए, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट होगा, अमाइनो एसिड्स, डीएनए, आरएनए,
और राइबोसोम एंड एंजाइम्स। ये सभी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती है, इसकी मशीनरी के अंदर। तो यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए अपने को अमाइनो एसिड की, डीएनए की, आरएनए की और राइबोसोम की और एंजाइम्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ये सभी चीजें ही इसके लिए किसका काम करती हैं, मशीनरी का काम करती है। जैसे अपन अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अपन ने 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स कंप्लीट पढ़े हुए हैं, ठीक है। 61 कोडोन से क्या होते हैं, ये कोड होते हैं, ठीक है। आरएनए की बात करें तो आरएनए 3 टाइप का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। इनकी तीनों के डिटेल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। एंजाइम्स जो इसकी उसके अंदर मैकेनिज्म के अंदर जो एंजाइम्स आएंगे उनको क्या कहेंगे, अपन एंजाइम्स कहेंगे। तो ये क्या है, मशीनरी। तो आज अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे, मशीनरी के बारे में। लेकिन अपने को और पढ़ना क्या है, ये हो गया मशीनरी। यहां पर बात करें द मैकेनिज्म्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व 4 स्टेप्स, यानी जो मैकेनिज्म्स है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। द 4 स्टेप्स आर, कौन कौन से 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप्स है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सबसे पहले किसका एक्टिवेशन करना है अपने को, अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन करना है। इसमें जैसे अमाइनो एसिड टीआरएनए का फॉर्मेशन करेंगे अपन, या फिर जो जैसे अमाइनो एसिड सिंथेटेज, टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम्स है उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। दूसरा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जब अमाइनो एसिड, इसके अंदर स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स प्लस एटीपी, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या बनाता है, अमाइनो एसिड एएमपी। अमाइनो एसिड क्या बनाता है, एएमपी बनाता है। और अमाइनो एसिड एएमपी किसके साथ बाइंड होके, टीआरएनए के साथ बाइंड होकर, अमाइनो एसिड एएमपी और टीआरएनए किसके अंदर, वही अमाइनो एसिड टीआरएनए के सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड और टीआरएनए मिलकर क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड टीआरएनए बनाते हैं। ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इनको डिटेल से अपन पढ़ेंगे किस तरह से ये मैकेनिज्म चलती है। यहाँ पर एक्टिव होता है, सबसे पहले अमाइनो एसिड एक्टिव होता है किसके प्रेजेंस में, एटीपी के प्रेजेंस में, और वो बना लेता है अमाइनो एसिड एएमपी। फिर अमाइनो एसिड एएमपी को चार्ज करेगा कौन, टीआरएनए। टीआरएनए इसको क्या करता है, लेके जाने का कार्य करता है। एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम, फिर क्या होगा, राइबोसोम एक्टिव होगा, स्मॉल सब यूनिट और उसकी लार्ज सब यूनिट। फिर असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स की असेंबली हो जाएगी, या फिर पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये 4 मैकेनिज्म्स होती है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट्स हो। इन चारों प्रोसेस के द्वारा ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अपन ने फर्स्ट वीडियो में किसकी बात की थी, जेनेटिक कोड की बात की थी। अपन इस वीडियो में बात करेंगे मशीनरी की। मशीनरी के अंदर बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट होती है अमाइनो एसिड्स, डीएनए और आरएनए डिफरेंट टाइप के, राइबोसोम और एंजाइम्स की। उसके बाद में अपन किसके बारे में बात करेंगे, मैकेनिज्म्स के बारे में। मैकेनिज्म में तीनों मैकेनिज्म्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो तीनों प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक में सेम होती है, कुछ डिफरेंस होता है। फोर्थ असेंबली ऑफ यानी पेप्टाइड फॉर्मेशन का, ये फोर्थ वाली जो ये डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे सबसे पहले मशीनरी की, ठीक है। तो मशीनरी में अपन बात करें कि मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मशीनरी में अपन ने सबसे पहले बात किया था किसके बारे में, अमाइनो एसिड के बारे में। सबसे पहला जो अपन ने पॉइंट रखा था कि अमाइनो एसिड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्या होते हैं अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स होती है वो किसके मिलकर बनी होती है, पॉलीमर्स होती है, किसके, अमाइनो एसिड्स के। यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। Therefore, अमाइनो एसिड फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, कच्चा पदार्थ, ठीक है। यानी रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जो अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। द प्रोटीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड अबाउट 20 अमाइनो एसिड एज बिल्डिंग ब्लॉक और मोनोमर्स। जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ही मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बना रही है, आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो रही है, प्रोटीन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो प्रोटीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको नीड होती है कितने अमाइनो एसिड्स की, 20 अमाइनो एसिड्स की। किसके लिए, जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स क्या हो गए, 20 अमाइनो एसिड्स, ये मिलकर ही क्या बनाते हैं, प्रोटीन का
फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर अवेलेबल इन द किसमें, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जो साइटोप्लाज्म का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सभी टाइप के एन अमाइनो एसिड पूल। और ये क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक पूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अपन मशीनरी की बात करें तो अमाइनो एसिड्स यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट जो मशीनरी थी वो अमाइनो एसिड यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। सेकेंड अपन डीएनए की बात करें तो डीएनए एज स्पेसिफिसिटी कंट्रोल, डीएनए क्या है, एक स्पेसिफिसिटी कंट्रोल है। ए सेल इन ऑर्डर टू मेंटेन its own special characteristics must manufacture protein exactly similar to those present already in it। यानी क्या कहना चाह रहा है, ए सेल्स के अंदर इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मस्ट मैन्युफैक्चर प्रोटीन एग्जैक्टली सिमिलर टू दोज प्रेजेंट ऑलरेडी इन इट। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन है वो एग्जैक्टली सिमिलर होती है जो पहले से ही वहां पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, दस प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर स्पेसिफिसिटी कंट्रोल टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन अबाउट द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच द गिवन नंबर एंड काइंड ऑफ अमाइनो एसिड शुड बी लिंक्ड टू गेट द डिजायर्ड पॉलीपेप्टाइड। कहना क्या चाह रहा है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो रिक्वायर करती है स्पेसिफिसिटी कंट्रोल। स्पेसिफिसिटी कंट्रोल कौन करेगा, डीएनए। और डीएनए स्पेसिफिसिटी कंट्रोल क्यों करता है, कब प्रोटीन का सिंथेसिस करना है कब नहीं करना है, ये अपन रेगुलेशन के अंदर बात करते हैं। किसके रेगुलेशन के अंदर, जैसे ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन पढ़ा नहीं है अपन ने, वो ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन पढ़ेंगे अपन। जैसे लैग ओपेरॉन होता है, लैग ओपेरॉन में कब प्रोटीन का सिंथेसिस करना है कब नहीं करना है वो कौन डिसाइड करता है, डीएनए। और डीएनए किसकी तरह कार्य कर रहा है, स्पेसिफिसिटी कंट्रोल की तरह यहाँ पर कार्य कर रहा है कि कितने कब अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन करना है, कब पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करना है, यहां पर इंट्रैक्शन कौन देता है, डीएनए देता है। द स्पेसिफिसिटी कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय डीएनए। और जो ये स्पेसिफिसिटी कंट्रोल होता है वो किससे एक्सरसाइज होता है, डीएनए से, थ्रू एमआरएनए सीक्वेंस ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नाइट्रोजन बेस इन द डीएनए डबल हेलिक्स form the biochemical or genetic code each base triplet code for specific amino acid। वही बात है कि जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स बनेंगे, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को कौन कोड करेगा, यानी वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस कौन प्रोवाइड करवाता है, एमआरएनए। और एमआरएनए एक्चुअल में बनता किससे है, डीएनए से। तो एक्चुअल में जो स्पेसिफिसिटी कंट्रोल है वो किससे होता है, डीएनए से। डीएनए क्या बना रहा है, एमआरएनए बना रहा है। और एमआरएनए के ऊपर 3 सीक्वेंस होती है, यानी ट्रिपलेट कोडोन की फॉर्म में होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक कोड कहा जाता है। और वो जेनेटिक कोड स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। तो यानी कहने की बात है कि डीएनए स्पेसिफिसिटी कंट्रोल है कि कब प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना है कब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करवाना है, वो कौन कंट्रोल करता है, डीएनए कंट्रोल करता है। और ये ट्रांसलेशन की मशीनरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट अपन बात करें आरएनए की। आरएनए बहुत बड़ा है, ठीक है। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए मॉलिक्यूल्स इज ए लॉन्ग, ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। किसका, ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड। ये अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो आरएनए होता है, बचपन से देखते हुए आए हैं कि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें अनब्रांच्ड है, ठीक है, ब्रांच नहीं होती है इसमें। ईच न्यूक्लियोटाइड यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्मॉलर मॉलिक्यूल, ए फॉस्फेट ग्रुप, ए 5 कार्बन राइबोज शुगर एंड ए नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। यानी क्या कहना चाह रहा है, जो आरएनए होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट नाइट्रोजन बेस, फर्स्ट कौन, नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस की बात करें तो एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। ACUG या ए कुछ भी लिख सकते हो इसको, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन। 4 जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो यहाँ पर। दूसरा पेंटोज शुगर,
ठीक है। तीसरा अपन बात करें तो फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती है, फॉस्फेट ग्रुप। ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, आरएनए का। लेकिन यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। दीज बेस इन आरएनए आर एडेनिन, यानी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ये चार टाइप के क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। द वेरियस कंपोनेंट्स आर लिंक्ड अप एज इन डीएनए, और ये सभी कंपोनेंट होते हैं लिंक्ड होते हैं जैसे कि डीएनए के अंदर होते हैं। बस डिफरेंस क्या है, आरएनए के अंदर देखो यहाँ पर डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, यहाँ पर पेंटोस शुगर होती है, उसके अंदर वहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, और यहाँ पर ओनली राइबोज शुगर होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आरएनए के अंदर, ठीक है, और डीएनए के अंदर। यहाँ पर देखें, देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए इन एवरी सेल्स। सभी टाइप की सेल्स के अंदर कितने टाइप के आरएनए देखने को मिलते हैं, 3 टाइप के, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए। सबसे पहला है एमआरएनए, यानी फुल फॉर्म क्या है इसकी, मैसेंजर आरएनए। दूसरा राइबोसोमल आरएनए, और इसको क्या कहा जाता है, आरआरएनए। तीसरा ट्रांसफर आरएनए, इसको क्या कहा जाता है, टीआरएनए। तो 3 टाइप के क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। The 3 type of RNA are transcribed from different region of DNA template। ये डिफरेंट रीजन से क्या होते हैं, ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, डीएनए टेम्पलेट के डिफरेंट रीजन से क्या होते हैं, ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। आरएनए चेन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड विच प्रोड्यूस इट। और जो आरएनए चेन होती है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है, डीएनए स्ट्रैंड के क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ऑल द 3 काइंड ऑफ आरएनए प्ले ए रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तीनों टाइप के जो आरएनए होते हैं वो किसमें इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट है। मैसेंजर आरएनए जिसके पास जेनेटिक कोड होता है, अमीनो एसिड का जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वो होता है, वो यहाँ पर एमआरएनए के पास होता है जो जेनेटिक कोड होता है। दूसरा आरआरएनए जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोम्स जिसकी 2 सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। दूसरा टीआरएनए, टीआरएनए क्या करता है, एक्टिवेशन करता है, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको पकड़ के लेके आता है। ठीक है, और इस तरह से ये तीनों जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए अपन इन तीनों को अपन यहाँ पर आरएनए के टाइप्स के बारे में यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये बता रहा है किसके बारे में, ये एक क्या है, ए सेगमेंट आरएनए शोइंग अरेंजमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी जो आरएनए होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर देखोगे ये फॉस्फेट है, यहाँ पर फॉस्फेट है, यहाँ पर शुगर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, तो ये इसकी क्या होती है, बैकबोन होती है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो एडेनिन, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, 4 टाइप के क्या है, नाइट्रोजन बेस है। यहाँ पर थाइमिन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक सिंपल क्या है, आरएनए का कंपोनेंट है जिसमें 3 चीजें होती है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजन बेस। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के आरएनए की बात करते हैं कि जो आरएनए होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें एमआरएनए की। सबसे पहले किसकी बात करें अपन, एमआरएनए की। ठीक है, तो एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए की बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं, जैसे इसका पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं। द डीएनए दैट कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस इज लोकेटेड इन द क्रोमोसोम विथ इन द न्यूक्लियस। जो डीएनए होता है वो कंट्रोल करता है किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को। अभी अपन ने डीएनए के बारे में पढ़ा था पहले। इज लोकेटेड इन द क्रोमोसोम विथ इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर ये क्या होता है, लोकेटेड होता है। वेयर द राइबोसोम्स ऑन विच द प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली अकर आर प्लेस्ड इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन जो राइबोसोम होते हैं वो कहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जैसे बात करें ठीक है, यहां पर बात करें तो यहां पर ये क्या है, सेल, सेल का यहां पर क्या है, ये न्यूक्लियस, और यहां पर इसके अंदर देखोगे तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म।
ठीक है। और यहां पर इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। और साइटोप्लाज्म कहां पर पाया जाता है, सॉरी जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, राइबोसोम। अब राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देयरफॉर सम sort of agency must exist to carry instruction from the DNA to ribosomes. The agency does not exist to form of mRNA. यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि कुछ शॉर्ट एजेंसी होती है, मस्ट एग्जिस्ट टू कैरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। यानी जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट एजेंसी है, अपन उसकी बात कर सकते हैं, जो आरएनए को डीएनए को या आरएनए को कहाँ पर एक्सपोर्ट करती है, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, द एमआरएनए कैरी द मैसेज यानी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए अबाउट द सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड टू बी जॉइंट टू द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड, हेंस इट नेम। यानी क्या करता है, जो एमआरएनए होता है वो कैरी करता है किसको, मैसेज को। मैसेज यानी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, एमआरएनए के पास होती है। ठीक है, और पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स का क्या करवाता है, सीक्वेंस का क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है। पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को क्या करवाता है, ज्वाइन करवाता है। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड इनफॉर्मेशनल आरएनए। इसे क्या कहा जाता है, इनफॉर्मेशनल आरएनए कहा जाता है, और टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से क्या बनेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। द एमआरएनए फॉर्म अबाउट 5% ऑफ टोटल आरएनए ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो 5% होता है टोटल अमाउंट, यानी सेल के अंदर जो टोटल आरएनए है उसका 5% क्या होता है, एमआरएनए प्रेजेंट होता है। इट्स मॉलिक्यूल इज लीनियर एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ द 3 आरएनए टाइप्स। ये क्या होता है, लीनियर होता है और लॉन्गेस्ट होता है तीनों के तीनों आरएनए टाइप्स के अंदर। इट्स लेंथ इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड टू बी सिंथेसाइज्ड विथ इट्स इंफॉर्मेशन। और इसकी जो लेंथ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी लंबी प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी बड़ी बनेगी, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इसकी लेंथ के ऊपर। ठीक है, यहां पर देखें तो देखो यहां पर एक चीज बताई गई है, इन यूकैरियोटिक एमआरएनए कैरी इंफॉर्मेशन फॉर 1 पॉलीपेप्टाइड ओनली। यानी जो यूकैरियोटिक डीएनए होते हैं, यानी यूकैरियोटिक जो एमआरएनए होते हैं, वो एक ही पॉलीपेप्टाइड क्या करते हैं, चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मोनोसिस्टोनिक। क्या कहा जाता है, मोनोसिस्टोनिक या मोनोजेनिक, बिकॉज इट इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम ए सिंगल सिस्टोन। और ये क्या होते हैं, ओनली एक सिंगल सिस्टोन से ही क्या होते हैं, ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। एंड हैज ए सिंगल इनिशिएटर कोडोन एंड ए सिंगल टर्मिनेटर कोडोन। और इसके अंदर सिंगल इनिशिएटर कोडोन होता है, सिंगल टर्मिनेटर कोडोन होता है। बैक्टीरियल एमआरएनए ऑफ्टन कैरी इंफॉर्मेशन फॉर द मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। और जो इंफॉर्मेशन होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन होती है। सच ए एमआरएनए इज सेड टू बी पॉलीसिस्टोनिक। और एमआरएनए को क्या कहा जाता है, पॉलीसिस्टोनिक कहा जाता है या पॉलीजेनिक कहा जाता है, बिकॉज इट इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम मैनी कंटिन्यूअस यानी एडजेंस जीन्स। ये बहुत ज्यादा सिस्टोन से या कंटिन्यूअस जीन से क्या होता है, बना होता है। ए पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए हैज एन इनिशिएटर कोडोन एंड ए टर्मिनेटर कोडोन फॉर ईच पॉलीपेप्टाइड टू बी फॉर्म्ड बाय इट। जो एमआरएनए होता है जो एमआरएनए होता है प्रोकैरियोट्स का, उसके अंदर बहुत सारे, हर एक पॉलीपेप्टाइड को इनिशिएट करने के लिए क्या होते हैं, इनिशिएटर कोडोन होते हैं। ठीक है, यानी स्टार्ट कोडोन होते हैं और स्टॉप कोडोन होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर एक ही क्या होता है, स्टार्ट कोडोन और एक ही स्टॉप कोडोन होता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ देखें अपन, जैसे जनरली अपन ने किसके बारे में पढ़ा, एमआरएनए के बारे में पढ़ा। एमआरएनए के बारे में पढ़ा, 2 चीजें अपने को यहाँ पर क्या हुई,
क्लियर हुई कि पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है और मोनोसिस्टोनिक क्या होता है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या होगा कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और पॉलीसिस्टोनिक जो एमआरएनए होता है वो किसका होता है, प्रोकैरियोट्स का होता है, और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक है, मतलब मोर देन वन सिस्ट्रॉन प्रेजेंट, मोर देन वन सिस्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, अब इसके अंदर मोर देन वन सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसके अंदर मोर देन वन ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम, मोर देन वन ORF, एक से ज्यादा इसके अंदर क्या होते हैं, ORF होते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि व्हाट इज ORF, और वन ORF कोड फॉर वन ORF ओपन रीडिंग फ्रेम कैन कोड ए पॉलीपेप्टाइड या वन पॉलीपेप्टाइड। वन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं अपन कि प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की बात कर रहे हैं। और प्रोकैरियोटिक एमआरएनए क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या होगा, मोर देन वन सिस्टोन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और अगर ये पॉलीसिस्टोनिक है तो ये क्या करेगा, मोर देन वन इसके अंदर ORF होंगे, ओपन रीडिंग फ्रेम होंगे, और ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट होंगे तो एक ORF ओनली एक पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो इसके अंदर क्या होंगे, ओपन रीडिंग फ्रेम ज्यादा होंगे। तो यहां पर देखिए कि क्या होते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। यहां पर देखोगे तो ये क्या है, एक एमआरएनए, ये क्या है, एक एमआरएनए है। इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर एक एमआरएनए है। यहां पर देखोगे तो यहां पर इसके पास यहां पर इसके पास स्पेसिफिक एक साइट होती है, उसको कहते हैं RBS। यहां पर भी RBS। अब इसके पास दो RBS है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। RBS की फुल फॉर्म क्या होगी, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ठीक है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। अब जहां पर राइबोसोम बाइंड होगा वहां पर स्पेसिफिक प्रोकैरियोटिक में सीक्वेंस होती है और स्पेसिफिक यूकैरियोटिक में सीक्वेंस होती है। यहां पर प्रोकैरियोटिक की जो RBS सीक्वेंस होती है उसके अंदर एक सीक्वेंस पाई जाती है SD सीक्वेंस, साइन डेल्गेडो सीक्वेंस। ठीक है, वो सीक्वेंस पाई जाती है, वो अपन इसका जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर अपन डिटेल से मैकेनिज्म्स की बात करेंगे तब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर अपन RNA की बात करें तो RNA के अंदर क्या होगा, ये RBS साइट है, और यहां पर RBS साइट के बाद में ये एक क्या है, ठीक है, ये एक क्या है, ORF फर्स्ट, ओपन रीडिंग फ्रेम फर्स्ट, और यहां पर देखें तो ORF सेकेंड, ओपन रीडिंग फ्रेम सेकेंड। दो ORF दिख रहे हैं, दो ORF दिख रहे हैं, तो यहां पर तुम्हें दो इनिशिएटर कोडोन भी दिखेंगे, स्टार्ट कोडोन भी दिखेंगे। यहां पर ये
जहां पर ओरिजिन रेप्लिकेशन 4 क्या हो रहा हो, स्टार्ट हो रहा हो, वहां पर क्या होते हैं, स्टार्ट कोडोन। यहां पर क्या होगा, स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है, AUG। यहां पर भी क्या होगा, स्टार्ट कोडोन। और यहां पर इसका, जहां पर रेड नहीं है क्या, चलो कोई नहीं, ये ले लेते। यहां पर देखिए तो यहां पर इसके पास क्या होता है, स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन, यहां पर भी इसके पास क्या होता है, स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन, ठीक है। यहां पर बात समझ में आई तुम्हें कि यहां पर ये क्या है, mRNA। mRNA के अंदर अब ये तुम्हें पहचान में आ रहा होगा कि यहां पर 2 ORF है। तो 2 ORF है मतलब कितना, यहां पर 2 ओपन रीडिंग फ्रेम है और ओपन रीडिंग फ्रेम है, तो मतलब क्या होगा, ये जो mRNA है वो कौन सा है, पॉलीसिस्ट्रोनिक है। और यहां पर देखोगे तो एक ORF में एक अलग स्टार्ट कोडोन है, स्टॉप कोडोन है, स्टार्ट कोडोन है, स्टॉप कोडोन। ये अभी अपन ने पीछे थ्योरी में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर एक ORF में, जैसे मतलब जो सिस्टोन होते हैं, यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे, वहां पर स्टार्ट कोडोन भी होता है और स्टॉप कोडोन भी होता है। लेकिन किसी किसी के अंदर यहां पर क्या होता है, आरबीएस यानी राइबोसोम बाइंडिंग साइट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर आकर राइबोसोम आकर यहां पर क्या बोलते हैं, बैठते हैं और इस ORF का क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करवा देते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी के अंदर ORF नहीं हो, कभी कभी जो आरबीएस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, some prokaryotes not required RBS, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। कुछ प्रोकैरियोट्स को किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, RBS, राइबोसोम बाइंडिंग साइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसा कब होता है, जब यहां पर 5 प्राइम, यहां पर 3 प्राइम हो। और यहां पर देखिए तो यहां पर ये है, यहां से यहां तक ये वाला ORF फर्स्ट है, यहां पर ये क्या है, ORF फर्स्ट है। और ORF फर्स्ट के अंदर यहां पर स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जा रहा हो, स्पेसिफिक क्या हो, सीक्वेंस हो AUGA सीक्वेंस हो, तो यहां पर देखोगे तो ये तो कोड कर रहा है किसको, AUG यानी स्टार्ट कोडोन को। और यहां पर देखोगे तो UGA ये कोड कर रहा है स्टॉप कोडोन को, यानी ये तो स्टॉप कोडोन है, ये स्टार्ट कोडोन है। तो यहां पर इन दोनों के कारण यहां से और यहां पर एक स्टॉप कोडोन है, ठीक है। और यहां पर तो स्टार्ट कोडोन होगा ये, ठीक है, स्टार्ट कोडोन होगा। यहां पर RBS राइबोसोम बाइंडिंग साइट होगी। लेकिन यहां पर देखोगे तो यहां पर ओपन रीडिंग फ्रेम ORF2, यहां पर ORF2 हो जाएगा। और ये क्या करेगा, यहां पर देखोगे तो ORF1 और ORF2 दो किसका सिंथेसिस करेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस करेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर कहीं ना कहीं तुम्हें RBS की रिक्वायरमेंट हुई क्या, राइबोसोम बाइंडिंग साइट की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। वैसे ही यहां पर क्या हो रहा है कि ये तो कोड कर रहा है स्टार्ट कोडोन की तरफ और ये कोड कर रहा है किसको, स्टॉप कोडोन की तरह कार्य कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि ORF, ठीक है, यहां पर 2 ORF होंगी और दोनों ORF यानी 2 प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, लेकिन यहां पर एक ही RBS की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि कुछ प्रोकैरियोट्स में RBS की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये तो बात हो गई किसकी, प्रोकैरियोट्स की। किसकी बात हो गई, प्रोकैरियोट्स की। अगर अपन देखें तो प्रोकैरियोट्स में यहां पर कितने ORF हैं,
2 RF है, इसलिए इसको पॉलीसिस्टोन कहा जाता है। अपन बात करें कि यूकैरियोट्स के अंदर mRNA की स्ट्रक्चर्स किसके अंदर, यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक। क्या होता है यूकैरियोटिक के अंदर, मोनोसिस्टोनिक। 1 पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होता है, फॉर्मेशन, जब 1 सिस्टोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा यहां पर देखिए तो इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगी, यहां पर 5 प्राइम कैप है, यहां पर 3 प्राइम कैप है। यहां पर देखोगे ये क्या है, ORF 1, और या ORF ही कहेंगे इसको, 1 तो क्या होगा क्योंकि इसके अंदर सिंगल ORF ही प्रेजेंट होता है। यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, स्टार्ट कोडोन। यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, स्टॉप कोडोन। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होगा, यहां पर 5 प्राइम पर कैप का फॉर्मेशन हो रखा होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, mRNA पाया जाता है किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो यूकैरियोट्स के अंदर एक सिस्टोन प्रेजेंट होगा और मोनोसिस्टोनिक होगा, और प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीसिस्टोनिक होगा। समझ में आया, पॉलीसिस्टोनिक का मतलब मोर देन 1 सिस्टोन प्रेजेंट है, यानी मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा सिंगल mRNA। और मोनोसिस्टोनिक का मतलब क्या होगा, सिंगल mRNA ओनली 1 प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ठीक है, यहां पर तक बात समझ में आई। नेक्स्ट अपन बात करें tRNA की। tRNA की बात करें तो tRNA क्या होगा, ट्रांसफर RNA। tRNA किसे कहेंगे अपन, ट्रांसफर RNA को। tRNA, द tRNA हैज मेनी वैरायटी। tRNA की क्या होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है। ईच वैरायटी कैरी ए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। हर एक टाइप, बहुत सारे टाइप का अमाइनो वो होता है, जैसे कोडोन होते हैं ना, उसी के लिए स्पेसिफिक tRNA होता है। तो tRNA की क्या होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है। ईच वैरायटी कैरी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। हर एक जो tRNA होता है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को क्या करता है, कैरी करता है। फ्रॉम, देखो कहाँ से, फ्रॉम द अमाइनो एसिड पूल, जहां पर अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड यानी साइटोप्लाज्म से, टू द mRNA, साइटोप्लाज्म से कहां पर कैरी करते हैं, mRNA पर, ऑन द राइबोसोम टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड, और कहां पर, राइबोसोम के ऊपर, और फॉर्म करते हैं किसके अंदर, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। हेंस इट इज नेम, इसलिए इसका नाम, हेंस इट इज नेम द tRNA फॉर्म अबाउट 50% ऑफ द टोटल RNA। टोटल RNA का 50% क्या होता है, tRNA प्रेजेंट होता है। टोटल RNA का 5% कौन होता है, mRNA, और सबसे ज्यादा होगा वो कौन होगा, rRNA। ठीक है, ऑफ ए सेल, इट्स मॉलिक्यूल इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ द RNA टाइप, और यह मॉलिक्यूल होता है स्मॉल टाइप का RNA टाइप होता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्या है, tRNA। tRNA के देखें तो tRNA भी बहुत टाइप का होता है। ठीक है, तो उनके बारे में